माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका ट्यूटर आयुष जैन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एजुकेटर अकॉम्प्लिश लर्निंग। यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे चैप्टर मोशन के बारे में। हमने ग्राफ्स वगैरह के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब हम देखने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स। इन ग्राफ्स के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे एंड बस ये वाला चैप्टर तो नहीं हम बोल सकते। इसके बाद एक और लेक्चर रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। उसके बाद चैप्टर खत्म। उसके बाद में एक बार आपको क्विक रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। अराउंड 30 to 35 मिनट्स में मैं आपको पूरा पूरा रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। सो गाइस स्टार्ट करते विद द न्यूमेरिकल्स ऑन किस पे, ग्राफ्स पे। ओके, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से देखो, ध्यान से समझना। हमारे पास ये वाला ग्राफ देकर रखा है, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ है? ये बेसिकली हमारे पास देकर रखा है इनने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। ये ग्राफ कुछ इस तरह से चालू हो रहा है एंड कलर चेंज कर देता हूं मैं। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से चालू हो रहा है, यहाँ तक गाड़ी गई एंड देन ये इस तरह से ये इस तरह से जा रहा है एंड देन ये इस टाइप से, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ आने को आ रहा है एंड ये वाला पॉइंट आप मान सकते हैं कि पॉइंट 0 है एंड दिस पॉइंट इज बेसिकली 6 सेकेंड। इसको आप मान सकते हो कितना, 8 सेकेंड एंड इसको आप मान सकते हो 10 सेकेंड्स या 12 सेकेंड्स मान लो, ओके। इसको आप 12 सेकेंड्स मान सकते हो, ओके। सो आपको बेसिकली बताना है ये जो OA है, OA पॉइंट, AB पॉइंट और BC पॉइंट, ये किस टाइप का नेचर शो कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है इस पे। सो OA, AB और BC किस टाइप का नेचर शो कर रहा है एंड ये भी वैल्यू देकर रखी है आपको, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है आपको देकर रखी है 10, ठीक है। सो ये किस टाइप का नेचर शो कर रहा है। अब हम बता सकते हैं कि ये किस टाइप का नेचर शो कर रहा है? बिल्कुल बता सकते, क्यों नहीं बता सकते। देखो, अगर हम बात करते हैं OA के बारे में, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो OA किस टाइप का नेचर शो कर रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी बढ़ती जा रही है मतलब क्या? ये बेसिकली एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो OA ग्राफ हमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है। चलो बात कर लेते हैं AB के बारे में। AB किस टाइप का मोशन शो कर रहा है, बताओ। AB किस टाइप का मोशन शो कर रहा है? तो अगर हम बात करेंगे AB के बारे में, AB इज बेसिकली शोइंग अस दैट कि ये जो गाड़ी है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। मान लो ये कार इस टाइप से मूव कर रही है, ये इस टाइप का ग्राफ बना रही है। तो ये जो कार है ना, ये बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। सो AB shows us that the vehicle is moving with the constant velocity, ठीक है। आप देखो अगला वाला केस। अगले वाले केस में हमसे ये पूछ रहे हैं कि BC लाइन हमें क्या शो कर रही है, ठीक है। सिंपल सा काम है, BC क्या शो कर रही है, यूनिफॉर्मली। अब देखो ये स्लोप जो है ना इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो ये वाला अगर हमारा इस टाइप से हाथ जा रहा है तो ये रखने में आसानी होती है ना। तो अगर डाउनवर्ड इस टाइप से हाथ जा रहा है तो ये बेसिकली रिटार्डेड मोशन रहेगा एंड अगर अपवर्ड जा रहा है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो क्योंकि एरिया बढ़ा है कुछ इस टाइप से, आप याद रख सकते हो कि क्योंकि इस हाथ का हमको एरिया बढ़ाना पड़ रहा है तो एक्सीलरेटेड मिल रहा है, इस हाथ में कम एरिया लग रहा है तो हमें रिटार्ड मिल रहा है। तो आप किसी भी टाइप में याद रखो, ये इस टाइप से हाथ जा रहा है हमारा, ठीक है, इस टाइप से हाथ जा रहा है ना हमारा। तो ये कैसा है, तो ये हमारा बेसिकली रिटार्डेड मोशन हो जाएगा। तो लाइन BC shows us that it is a retarded motion, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, ठीक है। यूनिफॉर्म है बिकॉज लाइन एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये कैसा है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि ये जो बॉडी थी इसने जब ये जब OA लाइन पे मूव कर रही थी, ठीक है, मतलब कि जब इसका OA तक ग्राफ आ रहा था हमारे पास, तो बेसिकली उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर करा है, ठीक है। O से लेकर A तक इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर करा है, तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस बॉडी का। तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इनके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। ये जो है हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें OA के बीच का डिस्टेंस उसने कितना कवर करा है, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड्स। अगर क्वेश्चन है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड्स, हमें ये निकालना है। तो बेसिकली हमें इसका एरिया लेना होगा। अगर हम इसका एरिया लेंगे तो इसका एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। परपेंडिकुलर कितना है 10 एंड बेस कितना है 6। सो इट विल बी बेसिकली हाफ इंटू 10 इंटू 6, ठीक है। मतलब कितना आ रहा है हमारे पास, देखो 5 इंटू 6 इज बेसिकली इक्वल टू 30 मीटर। सो गाड़ी जो थी ना उसने बेसिकली 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा है इन जस्ट 6 सेकंड्स। चलो आसान क्वेश्चन था, बढ़ते आगे।
अब अगर हमसे गलती से हमने पूछ लिया कि उसने गाड़ी ने 6 से लेकर 8 सेकंड्स तक कितना डिस्टेंस कवर करा है, 6 से लेकर 8 सेकंड्स तक गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर करा है, ये कैसे निकाल सकते हैं? चलो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। देखो अगर हम 6 से 8 सेकंड्स तक अगर लेके चल रहे हैं तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बेसिकली हमारा टोटल टाइम देखना है, मतलब कि 6 से 8 सेकंड्स तक, मतलब कि इसको टाइम कितना लगा है, टाइम इसको लगा है 2। सो ये कितना हो गया, ये पोर्शन पूरा हो गया हमारे पास 2, एंड ये कितना, ये तो 10 ही है हमारे पास। ठीक है, सो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, distance covered by the body from A to B is basically equals to 2 into 10 area of the rectangle, which is basically equals to 2 into 10, which is basically equals to कितना 20 meters। so इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा A से B तक 20 meters का। ओके, अब आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम O to A, कितना एक्सेलरेशन आ रहा है बॉडी का। सिंपल सा काम है, क्या करना है, सो एक्सेलरेशन फ्रॉम O to A कितना आ जाएगा बताओ। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम, ओ ए, मतलब कि ये वाला, इस पॉइंट को नाम देते हैं ओ ए बी सी, इसको डी नाम दे दो, इसको ई नाम दे दो। हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ए डी डिवाइडेड बाय क्या, ओ डी। अगर हम बात करें ओ ए के बारे में, सो ए डी डिवाइडेड बाय ओ डी, ये कितना है आपके पास बताओ, ए डी डिवाइडेड बाय ओ डी, विच इज बेसिकली इक्वल्स टू ए डी कितना है आपके पास, इतना, विच इज बेसिकली इक्वल्स टू 10 एंड ओ डी इज इक्वल्स टू 6, मींस इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा आपके पास 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया, सिंपल सा था। अब अगर आपको रिटार्डेशन निकालना है इस पर्टिकुलर ग्राफ का, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि इसमें रिटार्डेशन कितना हो रहा है, तो आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना होगा कि कौन सी लाइन हमें रिटार्डेशन शो कर रही है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे पहले देख लिया था, बीसी लाइन जो है वो रिटार्डेशन शो कर रही है। ठीक है, लाइन बीसी शोस अस द रिटार्डेशन। ठीक है, सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी है, अब u की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, बी पॉइंट पे ये 10 आ रहा है, सो u इज इक्वल टू 10 आ रहा है, v इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, एंड टाइम टेकन बाय द बॉडी 8 से लेकर 12 तक, टाइम कितना हो रहा है, 12 माइनस 8 इज बेसिकली इक्वल टू कितना 4। ठीक है, सिंपली इस टाइप से निकाल सकते हो। एंड रिटार्डेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, तो इसमें v कितना है, v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 10 माइनस सॉरी u, हां u इज इक्वल टू 10 एंड टाइम इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब देख लो कितना आ रही है आपके पास, -10/4 which is basically equals to -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास रिटार्डेड मोशन आ गया, या फिर आप बोल सकते हो इसका रिटार्डेशन कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, अब अगर ये पूछते हैं हमसे कि पूरी जर्नी में इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर करा, ठीक है, पूरी जर्नी के लिए अगर हम इसका हमें डिस्टेंस पूछते हैं इसका, या फिर इस ये बॉडी 0 से लेकर 12 सेकंड्स तक कितना डिस्प्लेस हुई, अगर ऐसा पूछते हैं वो लोग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे ग्राफ का एरिया लेना पड़ेगा। एंड अगर हम पूरे ग्राफ का एरिया लेने का ट्राई करते हैं तो क्या होगा, तो यार इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो ट्रायंगल और ये बीच का रेक्टेंगल ले लो, या फिर डायरेक्ट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो हम एक काम करते, हम डायरेक्ट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, सो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ से लेकर सी तक, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ से सी, सो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हिच इज बेसिकली इक्वल टू हाफ इनटू बेस। इसका बेस क्या आएगा, इसका बेस बेसिकली ये हो जाएगा, 1 सेकंड, हाँ ये ट्रेपेजियम तो है, हाफ इनटू ये हो जाएगा इनटू लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स। इस टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका बेस हो जाएगा यहाँ पे, आप इस तरह से मान सकते हो कि ये इसका बेस है, सो इसका बेस कितना हो जाएगा, हाफ इनटू 10 इनटू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। कितनी आ रही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स, ये हो जाएगी आपके पास ए बी और ओ सी, टू ए बी प्लस ओ सी। ठीक है, इसके थ्रू इसका एरिया आ जाएगा। अब इसका एरिया कितना आ रहा है, देखो ए बी कितना है हमारे पास, ए बी इज बेसिकली इक्वल टू 8 माइनस 6, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ इनटू 10 इनटू 8 माइनस 6 कितना, इट इज बेसिकली इक्वल टू 2। एंड ओसी के बारे में बात करें अगर हम, ओसी कितना हो रहा है, देखो ये तो हमें देखा रखा है 12 सेकंड से, तो 0 से लेकर 12 माइनस 0 इज बेसिकली इक्वल टू 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस 12, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, एंड इसको तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, ये कितना हो जाएगा, देखो हाफ, या फिर एक काम करो 2 से इसको 5 कैंसिल आउट कर दो, तो ये हो जाएगा बेसिकली 5 इनटू 14 इज बेसिकली इक्वल टू 70। ठीक है, सो इसका इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट था वो बेसिकली आ रहा है आपके पास 70 मीटर। सो ग्राफ के क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं बस, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकते। एक आध और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन है तो छोटा ही रहेगा लेक्चर, बट
काफी इतना। तो अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या देकर रखा है, हमें कुछ वैल्यूज देकर रखी है, ठीक है, हमें कुछ वैल्यूज देकर रखी है, हमें टाइम देकर रखा है और हमें डिस्प्लेसमेंट देकर रखा है, ठीक है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट देकर रखा है हमें, एंड या आप मान सकते हो, चलो टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट मान लो, एंड इसके लिए हमें कुछ वैल्यूज देकर रखी है, ठीक है, मान लो 0 पे 0 थी ये वैल्यू, एंड देन 2 पे ये 4 हो गया, 4 पे ये 8 हो गया, देन 6 पे ये कितना हो गया, 6 पे ये 12 हो गया, देन 8 पे ये कितना हो गया, 8 पे भी 12 है, 10 पे भी ये 12 है, ओके, देन 12 पे कितना हो गया, 12 पे ये 8 हो गया, एंड देन 14 पे ये 4 हो गया, एंड देन 16 पे ये 0 हो गया, ठीक है, आपको ये सारी वैल्यूज देकर रखी है। अब आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, सबसे पहले वो पूछेगा क्वेश्चन, इसका एक काम करो, ये पर आप क्या करते हो कि फर्स्ट पार्ट जो है वो हो जाएगा आपके पास, प्लॉट द कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड मान लो इसका सेकंड पॉइंट आ गया आपके पास क्या, प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये कैसे होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट मान लो, एक ही बात है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिस्प्लेसमेंट मान लो एंड वेलोसिटी ग्राफ प्लॉट करना है आपको। तो ये कैसे होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें x की वैल्यूज दी है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो समझ आता है, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, चलो बताता हूँ, एक काम करते हैं, हम इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं एक बार, ओके, एक काम करो, एक बार ये ट्राई करके देखो आप अपने आप से, एंड देन मैं इसका आंसर बता दूंगा, ओके, तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो एंड इसको एक बार ट्राई करके देखो अपने आप से, आपसे आंसर हो जाएगा। ये तो आसान है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को आप प्लॉट कर लोगे, बट दिक्कत आने वाली वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो मैं हूं ना, क्या वो चिंता कर रहे हो, तो चलो, होप आपने ट्राई करा होगा, मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ आपको, ठीक है। सो अगर हम बात करें किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, एंड ये क्या है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास टाइम, ओके। अब देखो 0 पे कहाँ पे, 0 पे 0 पे, तो मान लो यहाँ पे कहीं है, 2 पे 4 पे आ गया, मतलब मान सकते हो यहाँ पे कहीं है, ठीक है, मैं एकदम रैंडम ड्राइंग बना रहा हूँ, सो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, इस पे ये आ गया, 12 पे ये 6 पे ये 12 पे है, देन 8 पे भी ये 12 पे है, देन इधर भी ये 12 पे है, देन 12 पे ये 8 पे आ गया, 12 पे 8 पे आ गया, एंड देन 16 पे ये सॉरी 14 पे ये 4 पे आ गया, तो ये 4 मान सकते हैं हम, एंड ये इसके बाद ये 0 पे आएगा, ठीक है, तो इस टाइप का इसका मोशन चल रहा है, ठीक है, 0 पे। अब देखो आपको क्या करना है, ये ग्राफ मिल गया हमें, बस बेसिकली हमें करना है क्या, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये कौन सा पॉइंट था हमारा, ये था 2, ये था 4 सेकेंड्स, एंड ये था हमारे पास 6 सेकेंड्स, then 8 second, then 10 second, then 12 and then 14, उसके बाद तो ये 0 आ गया, तो ये वाला पॉइंट हमारा 14 पे, एंड इसके बारे में बात करें अगर हम, तो ये क्या, ये कितना रहा है 4 4 8 एंड ये 12, बस 3 पॉइंट की जरूरत है हमें, तो ये पॉइंट्स है हमारे पास, एंड हमें क्या करना है ग्राफ के लिए, हमें इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो ये स्टेप से ज्वाइन हो जाएंगे, एक स्टेज में कर देना ज्वाइन बेसिकली, तो इस टाइप से हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। अब तो ये क्या क्या हमारे पास, ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो आपको क्या करना होगा, देखो सबसे पहले ये इतने पोर्शन की वेलोसिटी निकाल लो, कैसे निकालोगे, सिंपल सा काम है, या तो 0 से 4 ले लो, या 0 से 2 ले लो, या 0 से 6 ले लो, बिकॉज ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, सो अगर आप इतने पोर्शन के वेलोसिटी निकाल लेते हो, ओके, आपको क्या करना है, आपको इतने पोर्शन के लिए इसकी वेलोसिटी निकालनी है, सो अगर हम बात करें, इसको हम ओ नाम देते हैं, इसको ए नाम देते हैं, बी एंड देन सी, इस टाइप से अगर हम नेमिंग कर देते हैं इसकी, सो V ऑफ OA, V ऑफ OA क्या आ जाएगा, मान लो हम डिस्टेंस ले रहे हैं 0 से लेकर 6 तक का, तो 0 से लेकर 6 तक का ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ तक यूनिफॉर्म मोशन है हमारा, सॉरी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट आ रही है, सो यहाँ तक क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू 12 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0, मतलब कि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, विच इज बेसिकली इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये यहाँ पे वेलोसिटी रहेगी हमारे पास। अगले केस की बात करें, A से B तक, ए से बी तक तो मोशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे उतनी वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे उतनी वेलोसिटी, मतलब कि v ऑफ ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास, v ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू 0, एंड अगर हम बात करते हैं BC के बारे में, v ऑफ BC निकालो एक बार, तो अगर हम BC के v ऑफ BC के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या रहेगी, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, बस वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ओके,
बस वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी बट वो कांस्टेंट रहेगी। अगर हम इस पे फाइनल वेलोसिटी देखते हैं, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, डिस्प्लेसमेंट लास्ट में कहाँ जा रहा है, ये देखो इस वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ से यहाँ तक का ले रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 0 -12 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है, 16 - 10, इस टाइप से हमें टाइम लग रहा है, विच इज बेसिकली इक्वल्स टू -12 बाय 6 विच इज बेसिकली इक्वल्स टू -2। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, -2 मीटर पर सेकंड। अब देखो हमें VOA मिल गया, VAB मिल गया, VBC मिल गया, क्या हम ड्रॉ कर सकेंगे ग्राफ, बिल्कुल हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ। देखो OA के लिए क्या है 2 मीटर पर सेकंड, तो ये 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है। AB के लिए क्या है, AB के लिए हम मान सकते हैं 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये टाइप का ग्राफ ड्रॉ हो गया। एंड देन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो VBC के लिए क्या है, ये कितना है हमारे पास, ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि बेसिकली यहाँ से अचानक से वेलोसिटी यहाँ आ गई, ओके, और कोई मतलब नहीं इसका। जैसे ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, अचानक से इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, एक मतलब मान लो आपकी पावर ब्रेक लगा दिया 0.0001 सेकंड पे उसने एक पावर ब्रेक लगा दिया। सो ये लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ पहुंच गई सीधे, इस टाइप की लाइन पॉसिबल है। ये बेसिकली कंटिन्यूअस लाइन है, ये डिसकंटिन्यूअस लाइन है, ठीक है ना। सो आपको समझ में आ रहा होगा। एंड मान लो फिर ये आ गया इसके पास पॉइंट -2 वाला, so this is -2 basically, this is 0 and this is +2। ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी एंड ये हमारे पास टाइम ग्राफ। तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो होप आपको ये ग्राफिकल मेथड सारी समझ में आ गई होगी, कैसे निकालना क्या निकालना, बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ये कन्वर्जन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक काम करना, कुछ ग्राफ्स लेना, उनके कन्वर्जन के आप अपने आप से प्रैक्टिस कर लेना, ओके। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आपको पसंद आया होगा ये वाला वीडियो। अगर पसंद आया ना तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना। एंड कल हम स्टार्ट करने वाले विद द सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। एक लेक्चर एक ही वीडियो बनाऊंगा उसमें एंड उसमें पूरा कवर हो जाएगा, ओके। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।